आज हम लोग पढ़ने वाले एग्रोनॉमी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है रेपसीड और मस्टर्ड। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन क्लासेस की पहुंचते रहें और भी अन्य जानकारियां आपके माध्यम तक पहुंचते रहें। और जल्दी हम स्टार्ट करने वाले लाइव क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास में वन लाइनर ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो इसमें भी नहीं हो, शायद हम मुंह से बोल दिए हो वो ना लिख पाए, तो उसके लिए आप एक नोट्स बनाइएगा। हम जल्दी आपको नोटिफाई कर देंगे और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं रेपसीड। रेपसीड सरसों या तोरिया को क्या कहा जाता है? तो रेपसीड कहते हैं। सरसों या तोरिया को रेपसीड कहते हैं और राई लाहा को हम मस्टर्ड कहते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं वानस्पतिक नाम की। वानस्पतिक नाम मस्टर्ड या रेपसीड का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका स्पीसीज। ब्रेसिका स्पीसीज इसका वानस्पतिक नाम होता है। फैमिली इसकी क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी होता है। ब्रेसिकेसी पुराना हो चुका है, क्रूसीफेरी एग्जाम्स में न्यू मॉडल में आकर पूछा जाता है, तो इसलिए हम बात करेंगे ब्रेसिकेसी पर। ये बुलेट पॉइंट है आपकी, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्रूसीफेरी इंड हो गया। फिर अब बात करते हैं ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान इसका न चाइना है, न भारत है, न नेपाल भूटान, कुछ नहीं है, इसका अफगानिस्तान है। ये इंपॉर्टेंट है। जनरली आपका चाइना होता है, इंडिया होता है या इंडो बर्मा पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये अफगानिस्तान में है। चलिए ऑयल कंटेंट की बात करते हैं तो 33 से 47% आपका ऑयल कंटेंट होता है और प्रोटीन 24% प्रोटीन पाई जाती है। फ्रूट की बात करते हैं तो इसके फ्रूट को क्या कहा जाता है? तो सिलिकुआ कहा जाता है। सिलिकुआ इसके फ्रूट को कहा जाता है। इरूसिक एसिड इसमें 38 से 57% पाया जाता है, जो कि इतना न होकर 0.3% होना चाहिए, और होता कितना है? 38 to 57। ये नुकसानदायक होता है, दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। अब बात करते हैं राई और सरसों की। भारतीय राई का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका नाइग्रा। ब्रेसिका नाइग्रा इज नोन एज इंडियन मस्टर्ड। फिर बनारसी राई। बनारसी राई का वानस्पतिक नाम होता है बी से ब्रेसिका जेंसिया। तारामीरा। तारामीरा की बात करते हैं तो इरुका सटाइवा। तारामीरा इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दैट इज जीनस इज इरुका। इरुका सटाइवा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ब्रेसिका से आप पता लग जाएगा कि हाँ इसका तारामीरा को नहीं पता कर पाएंगे, इरुका सटाइवा है, इसलिए कंफ्यूजन के लिए ये दे देता, जबकि आप आंख मूंद कर मार दीजिएगा इरुका सटाइवा। चलिए पीली सरसों की बात करते हैं तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस वेराइटी येलो सरसों। ब्रेसिका कैम्पेस्टिस वेराइटी येलो सरसों की बात करते हैं। फिर आपका आता है सरसों में चरपराहट। सरसों में चरपराहट किसके कारण होता है? तो ग्लूकोसाइनोलेट के कारण होता है। आपको एक पिछली वीडियोस में हमारे जाकर देख लीजिएगा, उसमें किसके कलर से क्या होता है, किसके कारण होता है, किसमें कौन सा क्या होता है, काजेस, बीटरनेस एंड इत्यादि उसको बताया गया है। चलिए यू ट्राइंगल टर्म किसने दिया? सरसों में यू ट्राइंगल टर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज गिवन बाय यू ट्राइंगल टर्म इज गिवन बाय नगेरू इन 1935 में इन्होंने दिया था। 1935 में यू ट्राइंगल टर्म गिवन बाय नगेरू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द मस्टर्ड। And now next we are talking about thinning. What do you mean by thinning? Thinning is a very important process of the mustard, that is start after 20 days after sowing. DAS, days after sowing.
सरसों में रेशम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है और इसमें सिंचाई 2 अवस्थाओं पर मात्र 2 ही सिंचाई की जाती है। पहला फूल आने से पूर्व तथा दूसरा सिल्कुआ बनते समय, सिल्कुआ फॉर्मेशन। फूल आने से पूर्व यानी 20 से 25 दिन बाद और सिल्कुआ बनते समय दूसरा। फिर अब बात करते हैं वेराइटीज की। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे तोरिया की प्रजाति, और तोरिया की प्रजाति में सर्वप्रथम आपकी प्रजाति आती है T9 एंड T36। टी का मतलब होता है टाइप 9, टाइप 9 और टाइप 36। फिर आपके बाद नेक्स्ट आता है संगम, फिर नेक्स्ट आता है M27, B54, BR23। बिहार का मतलब बिहार, बिहार से विकसित हुई है। अब बात करते हैं मस्टर्ड की। मस्टर्ड की जो पहली वेराइटीज है वरुणा, ये CSA कानपुर से निकली हुई है। CSA का मतलब चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। कृष्णा, भागीरथी, करिश्मा, रोहिणी, क्रांति। क्रांति is very important question of mustard varieties. And Pusa Bold, it's very important. Pusa Bold and Pusa Gold, that is 2 varieties are very confusion for all students. Then you cannot disappoint. पूसा गोल्ड सरसों की प्रजाति है और पूसा गोल्ड आपकी गेहूं की प्रजाति है। इस दोनों प्रजातियों में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ये आपका बहुत बढ़िया बुलेट पॉइंट है। पूसा गोल्ड सरसों की है, पूसा गोल्ड गेहूं की है। पूसा गोल्ड, जी से गोल्ड, जी से गेहूं, पूसा गोल्ड गेहूं, पूसा गोल्ड सरसों। चलिए वैभव, एक वेराइटीज है पूसा जय किसान। पूसा जय किसान, इसको BL चोपड़ा ने बायो 902 के माध्यम से बनाया था। BL चोपड़ा ने सेमी क्लोनल सिलेक्शन द्वारा इसको डेवलप भी किया था। और एक बुलेट पॉइंट आपका छूट रहा है, 00 000 या कैनोला इज रिलेटेड टू मस्टर्ड। क्वेश्चन बनता है 00 000 कैनोला किससे संबंधित है, तो आपका सरसों से संबंधित है। अब चलिए बात करते हैं वेराइटीज की। तो ब्राउन सरसों, और ब्राउन सरसों में सर्वप्रथम आपकी प्रजाति आती है BS का मतलब ब्राउन सरसों 70। जहां पर BS वर्ड आ जाए समझ जाइएगा कि ब्राउन सरसों की बात कर रहे हैं। फिर BSH1 ब्राउन सरसों हाइब्रिड 1। पूसा कल्याणी M18, ये रही आपकी ब्राउन सरसों की बात। अब नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट येलो सरसों। YS येलो सरसों, YS का मतलब होता है येलो सरसों। येलो सरसों 24, क्लियर। K88, K88, M3 पीताम्बरी और बेन्नोई। ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रजातियां। अब हम पढ़ने वाले हैं सीड रेट, इसकी बीज दर कितनी लगती है और बेसिक बीज दर आपकी होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और कब सोइंग की जाती है, इसकी सोइंग कब होती है, तो 1 से 15 अक्टूबर के बीच में आपकी बुआई की जाती है। इसकी सरसों की बुआई 1 से 15 के बीच में कर देना चाहिए, आवश्यक है। फिर तोरिया प्रथम सप्ताह में, तोरिया की बुआई 1 से 7 अक्टूबर में कर देना चाहिए तोरिया। फिर अब बात करते हैं डिजीज की। डिजीज या वी कैन से रोग। तो पहला मुख्य रोग है इसका व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट इज क्रिएटेड ऑफ फंगस, दैट्स फंगस साइंटिफिक नेम इज अल्बुगो कैंडिडा।
अल्बुगो कैंडिडा। फिर नेक्स्ट आता है डाउनी मिल्डी। आपको बताया गया था डाउनी मिल्डी वर्ड जहां पर भी आ जाए उस जगह पर आप आंख बंद करके फंगस पर टिक कर दीजिएगा, बिकॉज दैट्स डिजीज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू फंगस। पर्नोस्पोरा ब्रेसिकी, ये आपका फंगस है, फंगस, ये भी आपका फंगस है, फंगस, दोनों ये आपके फंगस। अब बात करते हैं इंसेक्ट की। ये दोनों आपके इंसेक्ट की श्रेणी में आ जाते हैं, इंसेक्ट हैं। पहला एफिड। एफिड जो आपको माहू कहा जाए, माहू सरसों के खेत में जब आप गुजरेंगे वहां से तो आपके आंखों में पड़ जाती है, बहुत तेज आंख में लगती है, दैट इज नोन एज एफिड या माहू। उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? लीफा फेसी इरिस्मी, लीफा फेसी इरिस्मी। फिर आपका आता है आरा मक्खी। एक आरा मक्खी डिजीज इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट पेस्ट, अथोलिया प्रॉक्जिमा, अथोलिया प्रॉक्जिमा। ये आपके सरसों का चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये भी आपका फिनिश हो गया। अब हम जल्दी लाइव क्लास लेंगे सभी सब्जेक्ट का, पूरी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का, और उससे आपको बुलेट पॉइंट की बात बस की जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताया जाएगा जो सभी परीक्षाओं में उपयोगी हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है जरूर होगा, इसको सब्सक्राइब कर दिए। जो भी छात्र हमसे नए जुड़े हैं वो जय जवान जय किसान का एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिए, और ये जहां तक आपकी कोशिश है कि चैनल को शेयर जरूर कीजिए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। चलिए, थैंक यू क्लास।